वाराणस्यां भैरवदेव संसारभयनाशिनीम् अनेकजन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। ॐ नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से मैं बहुत कुछ आपके सामने जानकारियाँ प्रस्तुत करने का हेतु रखता हूँ। आज के इस पहले संस्करण में मैं आपको अघोर क्या है इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। हमारे देश में अघोर संप्रदाय को लेके कई भ्रांतियाँ हैं। अघोर को कापालिक संप्रदाय के साथ भी जोड़ दिया गया है और इसीलिए वाम मार्गी जो पूजा पद्धति है उसमें अघोर के नाम से लोगों को डराया जाता है और लोग अघोर या अघोरियों के सामने आने से या तो डरते हैं या तो उनसे आशीर्वाद लेने के हेतु कोई भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अघोर का मतलब होता है जो घोर से विपरीत है। घोर मतलब अत्यंत विनाशक, अत्यंत विकराल, अत्यंत रौद्र। और घोर का जो अलग से नाम होता है अघोर, अघोर का मतलब होता है अत्यंत सौम्य, अत्यंत सुलभ और कोई भी बुद्धि का प्रयोग या कोई भी विधि विधान के प्रयोग के बिना सिर्फ शिव में तन्मयता रखने का एक मार्ग मतलब अघोर। अघोर संप्रदाय में जो भी विश्वास रखते हैं वो अपने आप को शिव के संतान मानते हैं और शिव के संतान मानने के हेतु और उसके कारण वे हमेशा सुलभ और सौम्य रहते हैं। आप जो अघोर तपश्चर्या के बारे में आपने जो भी सुना है वो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, पर वो जो भी तपश्चर्या होती है उसमें भी ये शिव का प्रसाद है और इसीलिए सहजता के साथ वो सभी तपश्चर्या करना ये अघोर संप्रदाय का नियम है। अघोर संप्रदाय की शुरुआत भगवान शिव ने की है और शिव खुद अपने आप को अघोर स्वरूप में अनेक जगहों पे विराजमान कर चुके हैं। अगर मैं आपको कुछ मंदिरों के बारे में बताऊं तो उज्जैन के महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो सबसे बड़ा अघोर स्थान है और अघोर पीठ भी है। इसके अलावा वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे एक मंदिर छोटा सा है, पर उस मंदिर की जो दिव्यता है वो बयां की नहीं जा सकती, उसको आपको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। वो है बाबा मसाननाथ का मंदिर। बाबा मसाननाथ का मंदिर भी अघोर संप्रदाय के लिए बड़ा ही महत्व रखने वाला देवस्थान है। जहाँ अघोर की बात होती है वहाँ मात्र शिव की पूजा नहीं की जाती है, माँ काली की भी पूजा की जाती है, बाबा भैरवनाथ की भी पूजा की जाती है, गणेश जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि अघोर एक सहजता का प्रतीक है और सहजता आपको हर देव, हर देवी और हर शक्ति के विश्वास से ही प्राप्त होती है। इसीलिए अघोर में सबका
पूजा पाठ किया जाता है। बहुत सारे YouTube चैनल्स पे अघोरी क्या करते हैं, अघोरी तपश्चर्या के बारे में आपको दीक्षा दिए जाने की बातें आती रहती है। मैं आपको ये कहना यहाँ स्पष्ट कर दूंगा कि उन सबको मेरा सादर प्रणाम है, पर अघोरी बनने के लिए आपको अपने आप को सहज बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अघोर संप्रदाय के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको अघोर संप्रदाय के साथ जुड़ना है और जो सच्चा अघोर संप्रदाय है उसके साथ जुड़ के आपको भगवान शिव की पूजा पाठ और अघोर जीवन जीना है, तो आप बाबा कीनाराम का जो क्रिमकुंड स्थान है वाराणसी में, वहाँ जाके वहाँ दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको सच्चे अघोर की ओर ले जाएगा। और अगर आप ये सामर्थ्य नहीं रखते या आपको ऐसा लगता है कि अभी आप तैयार नहीं हुए हैं, तो एक बहुत ही छोटी सी विधि विधान है जो मैं आज यहाँ आपको बताऊँगा, जिससे आप अघोर दीक्षा स्वयं ही ले सकते हैं। क्योंकि अघोर में गुरु स्वयं शिव है और शिव को गुरु बनाने का एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, जिसमें आपको आपके घर के आसपास से थोड़ी मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा दूध डाल के उसमें से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है और इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। और उस पूजा के बाद आपको मन, वचन और कर्म से और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी को पुकारना है और उनको कहना है कि मैं एक सहज बालक, जो आपका जो सहज बालक है उसी तरीके से रहना चाहता हूँ, तो मुझे ये सहजता प्रदान करने का आप आशीर्वाद दें। और धीरे धीरे आपको अत्यंत सहजता पूर्वक शिवजी के तन्मयता के बीच जीना सीखना होगा। और यही असली अघोर है, यही असली अघोर संप्रदाय है। अघोर संप्रदाय के लिए आपको मांस, मच्छी, मदिरा की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 5 मकार का महत्व होता है, पर अगर आप अघोर के जो वाम मार्ग में जाना चाहते हैं तो ही आपको ये 5 मकार की ज़रूरत पड़ती है। अघोर शुद्ध शास्त्रीय मार्ग पे भी काम करता है और उसकी भी आप दीक्षा ले सकते हैं। और उसमें आपको 5 मकार की जगह भगवान शिव को दूध में गुड़ मिला के अभिषेक करना रहता है, जल से अभिषेक करना रहता है। भगवान शिव के ऊपर आपको भस्म, जो आप गाय के गोबर को जलाने के बाद जो प्राप्त होती है, उस भस्म से आपको उनकी पूजा करनी रहती है। और ऐसे ही बहुत ही सरल तरीके से आप अघोर के तौर तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप अघोर संप्रदाय को अपनाना नहीं चाहते हैं, अगर आप सिर्फ शिव भक्ति करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग इस शिव भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, तो उनको मैं आज ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको सुबह उठ के आपका दैनिक कार्य समाप्त करके शिव पे जल चढ़ाना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हो। अगर आप मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहते हो, आप वहाँ जल चढ़ा सकते हो। और उसके बाद उन पे भस्म अवश्य लगाइए, चंदन अवश्य लगाइए, फूल, बेलपत्र, चावल, अक्षत, जो टूटा हुआ ना हो उसे अक्षत कहते हैं, अक्षत वगैरह चढ़ाने के बाद आपको उस शिवलिंग पे चढ़ाई हुई जो भस्म है वो अपने माथे पे त्रिपुंड के माफिक लगाना है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना जल्दी शिवजी के नज़दीक जाना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा हर एक शिव भक्त को रुद्राक्ष धारण करना अनिवार्य है। अगर आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करने हैं तो ये आप शिवजी के नज़दीक नहीं जा सकते, क्योंकि रुद्राक्ष के
धारण करने के बाद शिव सहज स्वरूप आपके सामने तभी प्रस्तुत होता है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो आप रुद्राक्ष धारण कीजिए। रुद्राक्ष धारण करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 14 मुखी धारण करें। आप सिर्फ 1 दाना, 3 दाना, 5 दाने पंचमुखी रुद्राक्ष के भी अगर धारण करते हैं तो उसका भी आपको फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, उसकी ताकत के बारे में बताऊंगा, उसको कैसे सिद्ध किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। और ये सब सिद्धियां कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सामान्य तौर तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। सिद्धियां 2 तरह की होती है, एक जो ईश्वर आधीन सिद्धि होती है और दूसरी सिद्धि जो होती है वो ईश्वर को बांध के ली जाने वाली सिद्धि होती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप ईश्वर आधीन सिद्धियों के तरफ अपना रुझान रखें, ना कि ईश्वर को बांध के सिद्धियां प्राप्त करें, क्योंकि ईश्वर को बांध के सिद्धियां प्राप्त करने से आपको थोड़ा लाभ ज़रूर ज़्यादा होगा, पर कहीं ना कहीं आपको भुगतना ज़रूर पड़ेगा। अघोर संप्रदाय के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस अघोर संप्रदाय का सबसे पहला जो मंत्र है, आज उस मंत्र को मैं उच्चारण करूँगा और वो मंत्र है अघोरेभ्यः घोरेभ्यः घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। मैं फिर से दोहराऊंगा, अघोरेभ्यः घोरेभ्यः घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, अघोरेभ्यः घोरेभ्यः घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। यह मंत्र अष्टाध्याय, रुद्र अष्टाध्यायी और वेदोक्त मंत्र है और यही अघोर की महिमा आपको बतलाता है। इस मंत्र का आप निरंतर जाप कर सकते हैं और कुछ नहीं तो दिन में 11 बार इसका उच्चारण कर सकते हैं। इसके साथ आपको ओम नमः शिवाय की 1 माला जपनी ज़रूरी रहती है और सहज अघोर बनने का यही एकमात्र उपाय है। आप अघोर तपश्चर्या, अघोर संप्रदाय के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना जो दैनिक कार्य है, जो आपकी रोज़ी रोटी कमाने के जो भी आप कार्य व्यवसाय के साथ जुड़े उसे आपको छोड़ना है। नहीं, आप वो सब दैनिक कार्य चालू रखते हुए, उसमें निरंतर अपने आप को प्रवृत्त रखते हुए सिर्फ दिन की 10 मिनट ये मंत्र का उच्चारण करें, शिव जी का नाम ले और अपने आप को शिव जी को सौंप दें। अघोर संप्रदाय में अगर आपको जुड़ना है तो सबसे पहला नियम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना जो ईगो होता है, आपको जो अभिमान होता है आपका, वो शिव जी को सौंप देना है। जो अघोर संप्रदाय से जुड़ते हैं उनका कोई अभिमान नहीं होता, उनका कोई ईगो नहीं होता, क्योंकि वे सबसे पहले त्याग करते हैं और वो शिव जी को समर्पित करते हैं। अपने आप को सरल बनाइए, अपने आप को शिव सायुज्य प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाइए, तभी आप शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान की भी ज़रूरत नहीं है। आपको खूब सहजता से शिव जी के तरफ जो आपका रुझान है, आपकी श्रद्धा है, उसे ही जागृत करना है, उस ऊर्जा को प्राप्त करना है। आप अगर अघोर संप्रदाय और अघोर तरीके से शिव जी की पूजा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो याद रखिए आप अपना अभिमान पहले शिव जी को सौंपें। दूसरा नियम, आपको अगर अघोर संप्रदाय की दीक्षा चाहिए या आप दीक्षित
होना चाहते हैं या स्वायत्त खुद को दीक्षित करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया, आप वो तरीके से एक छोटा सा पूजा करके पहले आप अपने आप को शिव जी को सौंपें। उसके बाद कोई भी देवी देवताओं का अनादर ना करें। हमारे हर एक देवी देवता का अनादर करना एक बहुत घोर पाप है, और शिवपंथी को या अघोर पंथ में जाने वाले को, रुचि रखने वाले को कभी भी कोई भी देवी देवता का अनादर नहीं करना चाहिए। विष्णु जी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी का भी अनादर ना करें, सबके प्रति श्रद्धा रखें। आपकी श्रद्धा शिव जी के प्रति ज़्यादा है, वो अच्छी बात है, पर दूसरे देवी देवताओं के प्रति भी श्रद्धा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शिव जी की श्रद्धा रखने वाले वसुधैव कुटुंबकम की अभिलाषा रखते हैं, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते, अपना परिवार मानते हैं। तो विश्व में बसने वाले हर देवी देवताओं का भी उनको पूजा, उनके प्रति श्रद्धा रखना अति आवश्यक है, इसमें कोई संशय नहीं है। आने वाले वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा जानकारी दूंगा, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को सुने 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपको वीडियो समझ में ना आए। आपको सुनना है और इसके ऊपर आपको आचरण करना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस आप सुनिए। मुझे अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग भी अपना जीवन इस वीडियो को सुनने के बाद बदलते हैं, तो मेरा जो एक छोटा सा प्रयास है वो सफल होगा। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपसे विराम लेता हूँ। अंत में हम फिर एक बार भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति करेंगे। आप भी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो मेरे साथ अपनी आंखें बंद करके भक्ति कीजिए। मंदार माला पुलिकाल काय, कपाल माला वृतशेखराय, नित्याय दित्याय दिगंबराय, नमः शिवाय ति नमः शिवाय। अघोरेभ्यः घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालान्तीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात्। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।